हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा एकेडमी मुंद्रा यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। तो एक्सरसाइज 4.1 मैंने कंप्लीट करा दी थी। आज जो हमें वो करेंगे एक्सरसाइज 4.2 से पहले का थोड़ा थ्योरी और फिर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाई स्टेप कैसे क्या था। तो देखो भाई, अभी हमें इक्वेशन सोल्व करना सिखाएंगे आपको। तो इक्वेशंस में मैंने आपको बताया था दो साइड होती हैं, एक तो राइट हैंड साइड, ठीक है, और एक होती है लेफ्ट हैंड साइड। ये दोनों साइड इक्वल आ जाती है तो इक्वेशन सही होती है, और इक्वल नहीं होती तो इक्वेशन सही नहीं होती। इसमें हमें एक वेरिएबल दिया होता है। वेरिएबल मैंने बताया था आपको, ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और बाकी जो नंबर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलता रहता है, जैसे ए की वैल्यू किसी क्वेश्चन में कुछ आ गई, किसी में कुछ आ गई, तो इसलिए इसको हम वेरिएबल भी बोल देते हैं। और कांस्टेंट फिक्स वैल्यू, जैसे 7 है तो 7 को 7 ही लिखेंगे, कहीं पे उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, वी एट द सेम नंबर। अभी मैं इसको आपको सोल्व करा के दिखाऊंगा। तो दो मेथड होते हैं सोल्व करने के, तो दोनों से ही मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। देखो, दो इक्वेशन बैलेंस होती है। बैलेंस मतलब दोनों साइड इक्वल है तो बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको मैं आपको सोल्व करना सिखाता हूँ भाई क्या है। तो देखो, दो तरीके से सोल्व की जाती है। एक तो इक्वल का एक रूल होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। होता कैसे है, देखो, जैसे इक्वल है, मैं इधर अगर माइनस लिखता हूं तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है। मैं इधर प्लस लिखता हूं तो उधर जाके माइनस हो जाता है। इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और एक होता है हम सेम रूल दोनों साइड में यूज करते रहेंगे। जैसे देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3n + 7 = 25। अब हमें वैल्यू निकालनी है n की, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। या फिर आप बोल दो कि ये इक्वेशन सोल्व करनी है, एक ही बात है। इस इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या हो गया, इसमें जो ये वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू आपको निकाल के देनी है। समझ गए? तो आप वैल्यू निकाल दो या कुछ भी करो। तो अब सबसे पहले हम इस वेरिएबल को अकेला करेंगे। क्या करेंगे? अकेला। वेरिएबल अकेला हो गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो सबसे पहले इस 7 को खत्म करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड, इस तरह से स्टेटमेंट लगानी है। तो 3n + 7 - 7 = 25 - 7। तो ये देखो, अब इधर तो रह गया 3n, क्यों, एक प्लस का 7 एक माइनस का, एक कट गए आपस में, और उधर 25 में से 7 गए तो उधर क्या बच गए, 18। ठीक है, आगे समझ। अब हमें 3 खत्म करना है, तो अब मैं क्या करता हूं, डिवाइड 3 फ्रॉम बोथ साइड। तीन को दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे। 3n / 3 = 18 / 3। 3 से 3 कट गया, 3 6 जा 18, तो n = कितना आ गया, 6। समझ गए? एक तो तरीका है ये सोल्व करने का। ठीक है, ये तुम्हारा मेथड है टेक्स्ट बुक का। एक डायरेक्ट मेथड है, इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, जैसे 3n + 7 = 25। अब हम इस 7 को ले जाएंगे उधर, 3n = 25, और ये प्लस का 7 है, उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा, जैसा मैंने बताया था आपको। 3n और 25 में से 7 माइनस गया तो 18 बच गया। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में n के, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 18 / 3। 3 6 जा 18, n की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो आप किसी तरीके से समझ लो, ये डायरेक्ट मेथड है, और ये स्कूल में जो यूज करना है वो मेथड है। तो आप, आपके टीचर्स कैसे सेटिस्फाई होते हैं, या फिर आपको एग्जाम कैसे करना है, बुक के हिसाब से करो तो ये वाला ज्यादा बेटर है अभी, लेकिन आगे बड़ी क्लास में चेंज होता जाएगा और वो आता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस सोल्व करने हैं आपको। तो अपन इक्वेशंस सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज द सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सोल्व द इक्वेशन। ये बोल रहा है कि पहले क्या करो, आप सेपरेट करो, अकेला करो, किसको, वेरिएबल को, और फिर सोल्व करो इक्वेशन को, जैसे मैंने बताया था। तो x - 1 = 0 सेपरेट करेंगे, तो पहले वाला क्वेश्चन है। तो देखो, इधर -1 है ना, हम करेंगे ऐड 1 बोथ साइड। तो x - 1 इधर +1 कर दूंगा और उधर भी +1 कर दूंगा। इधर तो 0 हो जाएगा, ये +1 और -1 0 हो जाएगा, और उधर बच जाएगा x = 1। 0 क्यों हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या बच गई, 1। फिर इसी तरीके से दूसरा है x + 1 = 0। अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड।
तो x प्लस वन माइनस वन और उधर भी माइनस वन दोनों साइड में रख दिया, तो इधर तो ये कट गया, आपस में 0 हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई x माइनस वन इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, एड वन बोथ साइड, तो x माइनस वन प्लस वन इक्वल टू 5 प्लस 1। ठीक है, तो इधर 0 हो गया और उधर क्या हो गया 6। इस तरीके से सोल्व करते जाएंगे। फिर x प्लस 6 इक्वल टू 2, 6 प्लस का है ना, माइनस का कर देंगे, x प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 2 माइनस 6। तो इधर तो 6 से 6 कट गया तो x रह गया, और उधर देखो 6 तो माइनस का है और 2 प्लस का है। जब अलग अलग सिंबल हो ना तो हमें आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंबल ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारा 4। अब 4 किसका बचेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि जो बड़े वाला नंबर होगा ना उसका सिंबल लगाएंगे, तो इधर लगा दिया हमने -4। समझ गए, इस तरीके से सोल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दिया हुआ है हमारा नीचे y -4 इक्वल टू -7। तो अब देखो -4 खत्म करना है, तो y -4 प्लस 4, ऐसे ही उधर -7 और प्लस 4, तो ये तो कट गया, y बच गया, और उधर क्या हो गया, 7 में से 4 गया, 3 माइनस का बच गया क्योंकि बड़ा 3 है। ठीक है, फिर y -4 इक्वल टू 4, प्लस 4 कर दो दोनों साइड, -4 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 4, तो इधर तो 4 से 4 कट गया y, और उधर 4 और 4 दोनों प्लस किए तो 8 हो गया। ठीक है, फिर उससे आगे वाला देखो, x प्लस 4 इक्वल टू 4 था, ये जैसे माइनस का था ऐसे ही प्लस का हो जाएगा, y था सॉरी, y प्लस 4 इक्वल टू 4, तो y प्लस 4 -4 कर दूं दोनों साइड। ठीक है, तो इधर तो हो गया y से 0 हो गए और उधर वो कट गया आपस में, तो y इक्वल टू 0 आ गया। अब रह गया y प्लस 4 -4, y प्लस 4 इक्वल टू -4। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड -4 करना पड़ेगा, तो y प्लस 4 तो है ही, -4 इधर कर दिया, उधर एक -4 है ही और एक हमें करना पड़ेगा, दोनों साइड सेम रूल लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ये 0 हो गया और उधर क्या हो जाएगा -8। समझ गए, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने थे सारे। तो देखो पहले क्वेश्चन के बाद हम करेंगे सेकंड में क्या बोल रहा है, बोल रहा है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सोल्व द इक्वेशन। तो हमें पहला स्टेप बताओ और फिर बताओ कि आगे कैसे सोल्व करोगे। तो पहला इक्वेशन है 3l इक्वल टू 42, सेकंड का पहला देखो ये रहा। ठीक है, तो 3l इक्वल टू 42, तो सबसे पहले हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्टेप फर्स्ट में क्या लिखोगे, डिवाइड 3 बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, डिवाइड बाई 3 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। इस तरह से हमें स्टेप लिखना है फर्स्ट, तो फिर बाद में हमें सोल्व करना है। 3l इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3, 3 से 3 कट गया और इधर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 या 14 3 जा 42, तो l इज इक्वल टू आ गया 14। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना है। तो आपको एक तो स्टेप लिखना है कि क्या करना है और फिर सीधा सोल्व कर देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप स्टेप लिखते जाए। इसमें मल्टीप्लाई 2 से करना है हमें दोनों साइड, इधर 2 से कर देंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 2 कट गया और इधर 6 2 जा 12, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, 7 4 जा 28, p इक्वल टू 28 सॉरी 48 लिख दिया 28। ठीक है, फिर ये 4x इक्वल टू 25 था, इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे हम दोनों साइड, 4 से 4 कट गया और x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 4। फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8y इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू 36 और डिवाइड बाई 8। क्यों, दोनों साइड 8 से डिवाइड करेंगे तो इधर तो कट जाएगा, इधर वाला 8 कट जाएगा ना, और इधर 8 से डिवाइड करेंगे तो कट रहा है 8 से, नहीं कट रहा तो 4 से काट दो, 4 2 जा 8, 9 4 जा 36, तो 4 9 बाई 2 आ गया इसका। ठीक है, इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। फिर है z अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 4, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 3 फ्रॉम बोथ साइड, तो इधर तो 3 से 3 कट गया और z इक्वल टू 5 3 जा 15 अपॉन 4, ये आ गया। फिर इसके बाद है ये g वाला, g वाले में क्या है
a/5 इक्वल टू 7/15, ये a फॉर एप्पल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 फ्रॉम बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर तो 5 से 5 कट गया, इधर 5 से 5 3 जा 15, आंसर आ गया 7/3। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 7/3, समझ गए। फिर ऐसे ये वाला करेंगे, h वाला, ये क्या है 20t इक्वल टू -10। इसमें हम लिखेंगे कि डिवाइड 20 फ्रॉम बोथ साइड, तो इधर भी 20 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 20 से, तो इधर से 20 से 20 कट गया, इधर 0 से 0 कट गया, तो t इक्वल टू क्या आ गया -1/2, समझ गए। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो ये हो गया आपका सेकंड कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट। देखो भाई थर्ड वाला, देखो थर्ड में क्या बोल रहा है, बोल रहा है गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सोल्व द इक्वेशन। अब आपको स्टेप्स देने हैं और वैसे ही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है, स्टेप बताने। 3n - 2 इक्वल टू 46, पहले सब्ट्रैक्ट 2 है ना, तो ऐड 2 फ्रॉम बोथ साइड, क्या करेंगे, ऐड 2 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। तो हम 2 ऐड कर देंगे, 3n - 2 + 2 इक्वल टू 46 + 2, तो इधर तो 2 से 2 कट गया, इधर बच गया 3n और उधर क्या हो गया 48। फिर डिवाइड 3 बाई बोथ साइड, पहला स्टेप ये हो गया। फिर सेकंड स्टेप ये हो गया। अब 3n डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कट गया, फिर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो n की जगह क्या आ गया 16, समझ गए। इस तरीके से करेंगे हम। ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा देखो, 5m + 7 इक्वल टू 17, इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड, 5m + 7 - 7 इक्वल टू 17 - 7। स्टेटमेंट आप लिख लेना, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट गया, इधर 5m और इधर 17 में से 7 गया, इधर बच गया 10। अब यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट आएगी, डिवाइड 5 फ्रॉम बोथ साइड, तो यहाँ पे फिर उसके बाद लिखेंगे 5m डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 10/5, तो 5 से तो 5 कट गया और यहाँ 5 2 जा 10 और m की वैल्यू क्या आ गई 2। इस तरीके से होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 20p/3 और इक्वल टू 40। इसमें क्या करते हैं, हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड 3 से, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 बाई बोथ साइड, ठीक है। तो 20p/3 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे और उधर 40 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो 3 से 3 कट गया, अब बच गया 20p इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3। ऐसे का ऐसा रहने दो, काटने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 4 3 जा 12, तो 120 भी लिख सकते हो इसकी जगह, ठीक है। इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब डिवाइड 20 बाई बोथ साइड, ठीक है। तो 20p डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 20, तो इधर तो 20 से 20 कट गया और इधर 20 2 जा 40 और 3 2 जा 6, तो p की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, समझ गए। इस तरीके से हो गया। फिर इसके बाद है हमारा ये वाला d, 3p/10 इक्वल टू 6। तो पहला स्टेप मल्टीप्लाई 10 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो 3p मल्टीप्लाई 10 और एक नीचे 10 है, ठीक है, और इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10, तो 10 से तो 10 कट गया, फिर बच गया हमारा 3p और इधर बच गया 6 × 10। अब देखो 3p इक्वल टू 6 × 10 बच गया। अब हम करेंगे डिवाइड 3 बाई बोथ साइड, ठीक है। स्टेटमेंट्स लिखना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि इसमें पूछा ही स्टेटमेंट है, स्टेप पूछे हैं इसमें, ठीक है। तो 3p डिवाइड बाई 3 और इक्वल टू 6 × 10/3, तो 3 से 3 कट गया, इधर 3 2 जा 6 और इधर p इक्वल टू 10 2 जा 20, तो p की वैल्यू क्या आ गई 20, समझ गए। इस तरीके से हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। पहले 10p इक्वल टू 100, 10p इक्वल टू 100। तो एक तो हम सीधा ले जा सकते हैं p इक्वल टू 100 अपॉन 10, 0 से 0 कट गई और p की वैल्यू आ गई 10। एक तो ये मेथड है, और दूसरा मैंने बताया था 10p इक्वल टू 100 और डिवाइड बाई इधर भी 10 कर दो और उधर भी 10 कर दो, 0 से 0 कट गई, इधर भी 10 से 10 कट गया, तो p इक्वल टू आ गया 10। इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड देखो b वाला, b में बोल रहा है 10p प्लस 10 इक्वल टू 100। अब देखो p इक्वल टू 10p है ना, तो देखो प्लस 10 माइनस 10 कर दूं इस साइड में, और उधर 100 है, उधर भी माइनस 10 कर देता हूं, तो ये तो 10 कट गया, इधर बच गया 10p इक्वल टू 90। अब डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड 10 से, तो 0 से 0 कट गई, इधर 10 से 10 कट गया, p की वैल्यू क्या आ गई 9। समझ गए। फिर c वाला क्वेश्चन देखो, p बाई 4 इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से दोनों साइड, तो इधर तो 4 से 4 कट गया और 5 4 जा 20। समझ गए। ये क्वेश्चन कौन सा था, सी का। फिर सी के बाद आ गया डी, डी में क्या है माइनस p अपॉन 3 इक्वल टू है 5। इसको मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं 3 से बोथ साइड, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, तो इधर तो 3 से 3 कट गया, इधर आ गया माइनस p और उधर 5 3 जा 15। अब देखो इधर माइनस है, तो 1 जो है ना, 1 हमने पढ़ा था कि 1 सबका फैक्टर होता है पहले 6th क्लास में, ठीक है। तो इसका भी फैक्टर है और इधर भी फैक्टर है, तो मैं क्या करता हूं, इसको -1 इंटू पी मान लेता हूं, ठीक है। इस 1 जो ये माइनस है ना, ये इसको -1 ले लिया और इक्वल टू 15 ऐसे करा है सारा ने दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको माइनस से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं और इधर -1 से, इधर भी -1 से और उधर भी, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और उधर हो गया -15, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करना है, ये थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है आपको। देखो माइनस की मल्टीप्लाई हम माइनस से करते हैं तो आएगा प्लस, फिर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो आएगा माइनस, सॉरी प्लस, फिर माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो आएगा माइनस, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो आएगा माइनस। समझ गए। इस तरीके से सोल्व करना है आपको। तो इसके बाद हमारा कौन सा है, 3p अपॉन 4 इक्वल टू 6, इधर भर गया है, 3p अपॉन 4 इक्वल टू 6, ठीक है। इधर लिख लेता हूं, 3p अपॉन 4 इक्वल टू 6। अब सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लाई 4 दोनों साइड, क्यों डिवाइड वाला खत्म कर देते हैं पहले, ठीक है। फिर आएगा 3p और इक्वल टू 6 4 जा 24 कर दो, या फिर ऐसे का ऐसा रहने दो, 24 को काटना पड़ेगा बाद में। अब 3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो इधर तो 3 से 3 कट गया p, और उधर 3 2 जा 6 और 4 2 जा कितना हो गया 8, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 8। समझ गए। इस तरीके से कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो भाई, मैंने पहले से ही लिख लिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला है 3s इक्वल टू -9। मैं क्या करता हूं, इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड, तो इधर 3 से 3 कट गया, इधर बच गया s इक्वल टू, और ये 3 3 जा 9, तो इधर बच गया -3, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। फिर इसको देखो 12 दोनों साइड माइनस करूंगा, तो 3s प्लस 12 -12 इक्वल टू 0 के उधर -12 रख देते हैं, तो 0 था और -12 रख दिया। अब ये कट गए आपस में, 0 की टेंशन मत लेना, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 0 हटा दी, सिर्फ हमने -12 रख दिया, इधर 0 हो गया, 3s इक्वल टू -12 बच गया। अब क्या करते हैं, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो 3 से तो 3 कट गया, और s इज इक्वल टू 3 4 जा 12 -4 आ गया। समझ गए। इधर देखो 3s इक्वल टू 0 है, तो इधर डिवाइड किया 3 से, और 0 को भी 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से तो 3 कट गया s, और 0 के नीचे कुछ भी हो, कोई भी काउंटिंग हो, कितना भी नंबर हो, वो 0 ही होता है, तो s की वैल्यू क्या आ गई 0। फिर ये देखो इधर, इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड, तो 2 से तो 2 कट गया, ठीक है, और 2 3 जा 6, तो q की वैल्यू क्या आ गई 3, q इक्वल टू आ गया 3। फिर ये देखो 2q -6 प्लस 6 कर देता हूं, और उधर भी +6 आ गया, ठीक है, और ये तो कट गया, अब इधर बच गया 2q इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड,
तो 2 से तो 2 कट गया और 2 3 जा 6, Q की वैल्यू क्या आ गई 3। फिर ये देखो इसमें मैं 6 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 2Q प्लस 6 था ना तो -6 कर दिया दोनों साइड हमने। सेम नंबर से दोनों साइड में हमें यूज करते रहना, तो ये कट गए 0, तो इधर 2Q इक्वल टू -6। अब 2 से डिवाइड कर देता हूं क्योंकि वेरिएबल को अकेला करना होता है, तो 2 से 2 काट दिया, Q बच गया और 2 3 जा 6, इधर आ गया -3। ठीक है, तो इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है 2Q प्लस 6 इक्वल टू 12, तो 2Q प्लस 6 -6 इक्वल टू 12। ठीक है, और -6 उधर भी करना पड़ेगा ना, तो इधर तो 0 हो गया और 12 में से 6 गया, इधर बच गया 6, तो 2Q इक्वल टू कितना बच गया 6। 6 प्लस का क्यों बचा, क्योंकि प्लस का बड़ा है, 12 प्लस का है। ठीक है, तो 12 में से 6 निकल गए तो 6 बचा। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो 2 से तो 2 कट गया और Q इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, 3 आ गया, तो Q की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। अब हम नए मेथड करेंगे और नई इक्वेशन करेंगे। ठीक है, और सोल्व करेंगे आगे वाला पार्ट। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मैं कहूंगा नहीं और करते भी नहीं हो तुम, तो मेरे को पढ़ाना तो है ही भाई, तुम्हारी मर्जी है, सब्सक्राइब करो तो और ना करो तो, क्योंकि काफी बच्चे हैं, ट्यूशन के भी बच्चे हैं बहुत सारे जो बोलते हैं भैया आप ऑनलाइन बना के रख दो, तो बनाना तो है ही मेरे को, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा काम तुम जानो, तुम्हें करना हो तो ठीक है, नहीं करना हो तो वेलकम, और करना हो तो भी वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स।